नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता शाह। दोस्तों, आज मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगी स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में और ये है पार्ट 1। ये जो स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया है यानी कि भारत के कौन कौन से गेम जो है वो भारत में 2000 से 2008 के बीच में खेले गए हैं और यहाँ पे कौन कौन से खिलाड़ियों ने इसमें कुछ ना कुछ प्राप्त किया है, चाहे वो मेडल ओलंपिक का हो चाहे वो आपका एशियन गेम्स का हो। तो इन्हीं सबको हम डिस्कस करेंगे और ये जो कोर्स है, ये आज का वीडियो है, ये आपको हेल्प करेगा आने वाले यूपीएससी और यूपीपीएससी पीसीएस के एग्जाम्स में। तो इन सब वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है कर्णम मल्लेश्वरी, इनका नाम आपने सुना होगा और ये 2000 की बात कर रहे हैं हम। तो 2000 में क्या हुआ था? द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, कर्णम मल्लेश्वरी गेट्स अ ब्रॉन्ज इन द 69th किलोग्राम कैटेगरी ऑफ वेट लिफ्टिंग इन सिडनी। यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1 जून 1975 में और ये भारत की महिला भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी रही हैं और इनको 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1995 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1999 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ये पहली महिला लेडी थी, ये पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिनको ओलंपिक में कोई मेडल मिला था 69 किलो कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये है कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी कौन थी? कोनेरू हम्पी becomes the first female chess grandmaster from India at 15। यानी कि सिर्फ ये 15 साल की उम्र में कोनेरू हम्पी जो थी वो भारत की पहली फर्स्ट फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर थी और ये सी इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर और ये दुनिया की सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। आगे हम बात करते हैं कोनेरू हम्पी की। तो कोनेरू हम्पी को 2010 में इनको मिला था वर्ल्ड की ये सेकंड पोजीशन की खिलाड़ी बन गई थी 2010 में और 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं 2004 की। तो 2004 में आप इनको जानते होंगे, ये हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं वो इंडिया के पहले इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट थे ओलंपिक में और इन द मेंस डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट इन एथेंस में जब ओलंपिक हुआ था 2004 में, तो ये भारत के पहले ऐसे इंसान थे, फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट थे जिनको डबल ट्रैप में, मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में इवेंट में इनको मिला था सिल्वर मेडल। तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एक भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने 2004 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा में रजत पदक विजेता बने थे और इनको वो भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक को जीता था। आगे बात करते हैं 2005 की। तो 2005 की इनको आप जानते होंगे, ये हैं नारायण कार्तिकेयन। तो नारायण कार्तिकेयन 2005 में बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ड्राइव इन द फॉर्मूला वन। ये भारत के पहले ऐसे बंदे थे, पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फॉर्मूला वन, जिसको हम रेसिंग कार बोलते हैं, तो फॉर्मूला वन को इन्होंने पहली बार, मतलब भारत के ये पहले ड्राइवर रहे हैं फॉर्मूला वन को चलाने वाले और इनकी जो टीम थी ये टीम थी जॉर्डन की। तो नारायण कार्तिकेयन भारत के एकमात्र फॉर्मूला वन चालक थे। पिछले कई वर्षों से फॉर्मूला 3 में ये शिरकत करने के पश्चात 2005 में नारायण कार्तिकेयन ने ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स से अपने फॉर्मूला 1 करियर की शुरुआत की थी। यद्यपि वह 15वें स्थान पर आए थे, फिर भी उनका उभर कर आना सराहनीय है क्योंकि ये भारत के पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे। आगे बात करते हैं 2005 की ही। तो ये हैं आपके पंकज आडवाणी। तो पंकज आडवाणी उस टाइम थे 19 साल के जब इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था, फर्स्ट प्लेयर थे और इनको मिले थे 2 पॉइंट्स। चलिए बात करते हैं इनकी
तो 2005 में 19 ईयर ओल्ड पंकज आडवाणी बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर टू विन इन बोथ पॉइंट्स और इनको एंड टाइम फॉर्मेट्स इन IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन माल्टा। तो ये बिलियर्ड्स खेलते हैं और इनको क्या हुआ था, इनको दोनों पॉइंट मिले थे और ये उस टाइम के सबसे छोटे जूनियर थे। ये 19 ईयर ओल्ड में इन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी पंकज आडवाणी ने। तो पंकज ने पहला पेशेवर बिलियर्ड्स विश्व खिताब 2009 में जीता था, लेकिन इन्होंने 19 साल की उम्र में ही भारत में खेलना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले वह एमेच्योर विश्व बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप भी जीत चुके थे। पंकज ने 2005 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक को जीता था। आगे हम बात करते हैं 2007 की। तो 2007 में हुए थे मेन इवेंट्स में, आपको याद ही होगा, T20 वर्ल्ड कप। और T20 वर्ल्ड कप जीता किसने था, हमारे भारत के खिलाड़ियों ने। आप देख सकते हो डायग्राम से। तो इंडिया वालों ने T20 वर्ल्ड कप जो था साउथ अफ्रीका में हुआ था 2007 में, और इसकी विनर जो थी वो रही थी इंडिया। आगे हम बात करते हैं 2008 की। तो ये है हमारे अभिनव बिंद्रा जी। तो अभिनव बिंद्रा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल इन बीजिंग। तो बीजिंग में जब ओलंपिक हुआ था तो ये इंडिया के पहले भारतीय थे, पहले खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी जिनको किसी भी गेम में गोल्ड मेडल मिला था। तो अभिनव बिंद्रा जो थे, इन्होंने ये एक रिटायर्ड भारतीय शूटर हैं और 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता के वर्ल्ड एवं ओलंपिक चैंपियन हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेल की 10 मीटर एयर राइफल में इनको गोल्ड मेडल मिला था और उसके बाद ओलंपिक खेलों में किसी एकल भारतीय द्वारा गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय थे या फिर हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनकी तरफ, इनको आप जानते ही होंगे, ये हैं विजेंदर सिंह। और ये क्या करते हैं, ये हैं बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर। तो विजेंदर सिंह इज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स ब्रॉन्ज इन बीजिंग। और बीजिंग के ही जब ओलंपिक मेडल में जब 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, तो उसी टाइम क्या हुआ था, 2008 में विजेंद्र सिंह को भी बॉक्सिंग में ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल मिला था बीजिंग ओलंपिक में। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे 2011 से 2020 तक जितने भी खेल इवेंट्स हुए हैं, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं, और उसमें इंडिया में अगर किसी बंदे ने, अगर किसी पर्सन ने कोई भी गोल्ड मेडल जीता है या ब्रॉन्ज मेडल जीता है या सिल्वर मेडल जीता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें होंगी आपकी 2019 में जीतने वाली हिमा दास, 2018 में विनेश फोगट को मिला था, और पीवी सिंधु आपको याद ही होंगी, तो इनको भी मिला था मेडल। तो हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ 2016 में होने वाले ओलंपिक इवेंट्स की। और 2012 में सानिया नेहवाल को भी कुछ ना कुछ मिला ही था, आप लोग जानते ही होंगे, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था लंदन ओलंपिक में। तो इन सभी को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।